हेलो नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज के खास पॉडकास्ट में। आज पॉडकास्ट हम अवेयर एजुकेट करेंगे तमाम लोगों को। आप जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं या आप इस्तेमाल करते हैं लोकल ट्रेन या एयरपोर्ट या हर जगह जहां पे भी जरूरत पड़ती है आपको लिफ्ट की, एस्केलेटर की और मूविंग वॉक की, तो वो ये चीजें जो लिफ्ट से रिलेटेड है ये किस तरह से इसका एक्ट है। अंग्रेजों के टाइम जब कानून था बॉम्बे लिफ्ट एक्ट 1940 का कानून था जो रद्द हो चुका है। ऐसी हस्ती हमारे साथ इस स्टूडियो में हमारे मौजूद है, मोहम्मद अफजल साहब जो आरटी एक्टिविस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनकी पीआईएल की वजह से, इनकी मेहनत, इनके प्रयासों से पुराना जो अंग्रेजों के समय का कानून था वो रद्द हुआ है और ये हमेशा एज एक्टिविज्म 45 साल से काम कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, वो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं या फिर एफएक्स कमेटी की बात करेंगे कहीं पे भी, तो बहुत सारी चीजें समाज में, सोसाइटी में दिखेगी। मुंबई से जैसे शहर में दिखती है कि इन्होंने लोगों के हित में, जनहित में काफी सारे काम किए हैं। जैसे आज ये भी काम मुद्दा उठाया 2010 में, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2017 में ये कानून बना। जीआर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है लिफ्ट। आज हम हमारे मोहम्मद अफजल साहब से बात करेंगे जो एक्टिविस्ट है, रिफॉर्मिस्ट है। तो सर, ये जो लिफ्ट का इशूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जान अपनी सुरक्षा का विषय होता है। तो द महाराष्ट्र लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स मूविंग वॉक एक्ट 2017 है क्या, और किस तरह से लोगों की ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, कितना महत्वपूर्ण कानून है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को तमाम को अवेयर और एजुकेट होना जरूरी है। देखिए, जो बॉम्बे लिफ्ट एक्ट 1939 था, उससे पहले भी अगर आप देखें तो ज़्यादा लिफ्ट नहीं होती थी। 2010 में 78,000 के करीब लिफ्ट थी और हर साल 5 से 6,000 लिफ्ट ऐड हो रही है। आज तरक्की इतनी हो गई है अपना हिंदुस्तान में कि हमारे पास एस्केलेटर्स भी आ गए हैं और मूविंग वॉक भी आ गए हैं। जिन लोगों को मूविंग वॉक के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि जो एयरपोर्ट में लंबे लंबे जो एस्केलेटर्स होते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं, जो जिस पे लोग वॉक करते हैं, उसको अपना मूविंग वॉक बोलते हैं। तो 2017 में मेरे पीआईएल के पश्चात जब ये एक्ट बना, नया एक्ट, तो एस्केलेटर और मूविंग वॉक एक्ट जो है इसमें शामिल किए गए, इनको ऐड किया गया, इनको ऐड किए। बिल्कुल। सर, ये कानून कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कानून जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, लीव असाइड महाराष्ट्र, लिफ्ट को यूज करता है, थर्ड पार्टी यूज करती है। आपका मिल्कमैन बोलिए, आपका भाजी वाले आप बोलिए, आपका, यानी हर लोग, आप, हम सब यूज करते हैं। तो अगर कोई हादसा हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी पैरामीटर्स, तो ये एक बहुत संज्ञान लेने वाली बात है और जिसके वजह से ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण बनाया गया है। अफसोस की बात है कि एक्ट बनने के आज 9 साल पूरे हो गए हैं, बट इसका जो रूल्स है नोटिफाई अभी तक नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये एक्ट जो है, महाराष्ट्र लिफ्ट एस्केलेटर एंड मूविंग वॉक एक्ट जो है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और आज के तारीख में अगर कोई हादसा हो जाता है तो देयर इज नो लॉ इन प्लेस। बड़ी तकलीफ की, संवेदना वाली बात है कि जितना महत्वपूर्ण कानून है, एक्ट है ये, और ये अभी तक अमल में नहीं आया गया है। सर, अमल में क्यों नहीं आया अभी तक इस तरह का? ये 2017-18 से अभी तक, जबकि इसका नोटिफिकेशन भी हुआ, जीआर भी बना, लेकिन इसको रूल्स में फ्रेम नहीं किया गया अभी तक। उसको सजेशन, ऑब्जेक्शन के लिए लोगों को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। क्या रीजन हो सकता है और क्यों नहीं आया इतना? देखिए, यही रीजन को जानने के लिए मैंने पिछले 9 साल से इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। आरटीआई फाइल किए हैं, काफ़ी आरटीआई फाइल किए हैं, हियरिंग्स भी हुई है। देखिए, कैसा होता है कि जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, उनका काम होता है ये रूल्स को फ्रेम करना, ड्राफ्ट रूल्स को बनाना। ये जब ड्राफ्ट रूल्स बन जाते हैं तो इसको वो लॉ एंड जुडिशरी जो है उनके पास वो भेजते हैं, और लॉ एंड जुडिशरी जो है इस पे अपना ऑब्जर्वेशन दिखाती है, दायर करती है, और जो भी रेक्टिफिकेशन है उसको स्ट्रेट करके उसको वापस भेजा जाता है लॉ एंड जुडिशरी में, जो उसको फाइनल अप्रूवल करके फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है
उनके सामने पेश करती है जो फाइनली इस चीज़ को अप्रूव करते हैं। मगर इससे पहले ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप पब्लिक ओपिनियन कॉल करें। ये एक अपना संवैधानिक प्रावधान है जो इनको फॉलो करना चाहिए, मगर ना ये इन्होंने पब्लिक कॉल किया है और ना ये ड्राफ्ट रूल्स को फाइनल किए हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि पिछले 9 साल से मामला क्या है, कहाँ पे चीज़ अटकी हुई है, ये भी वो नहीं बता रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर बात है। मैं समझता हूँ कि जो चीफ सेक्रेटरी है एनर्जी डिपार्टमेंट के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और हमारे जो सीएम हैं, उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेते हुए इस चीज़ पे तवज्जो देते हुए इस चीज़ को नोटिफाई करवाना उनके जिम्मे है। मुख्यमंत्री है फडणवीस साहब, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सर अभी पीएल भी करने वाले हैं, एक जनता से जुड़ा हुआ सुरक्षा का मुद्दा सर, इतना बड़ा मुद्दा जिसको एक्ट में तब्दील आपने पीएल किया तो आपका वो रद्द हो गया, पुराना जो अंग्रेजों का समय का था, एक नया बनकर तैयार है, उसके लिए भी आपको पीएल करनी पड़ रही है। सर जनहित में इतना बड़ा अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, आप पीएल करने जा रहे हैं। सर पीएल क्या होगी और पीएल कब तक, ये अभी ये रिक्वेस्ट नहीं मानते तो कब तक आप पीएल करने वाले, कैसे मूवी करें? ये ऑलरेडी हमारा जो प्रोसेस है मैंने चालू कर दिया है, ड्राफ्टिंग भी चालू है और बहुत जल्द मैं अपना पीआईएल दायर करने वाला हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट में। और अफसोस की बात ये है कि अगर जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, अगर वो अपना काम सही ढंग से करते और सही वक्त पे करते तो हमारे जैसे लोगों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे उनके कामों में दखल दें। तो क्योंकि काम नहीं हो रहा है और ये जनहित का मामला है, लोगों की सुरक्षा का मामला है, इसीलिए मुझे इस पे कदम उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल कदम उठाना पड़ रहा है। और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे सर? ये बड़ा जनहित सुरक्षा का हिसाब से देखें तो आप एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, करोड़ों लोग आना जाना करते हैं, अपनी खुद की हाउसिंग सोसाइटी हो, हर जगह आजकल तो सीनियर सिटीजन लेडीज काफी इस्तेमाल करते हैं एस्केलेटर का, लिफ्ट्स का स्टेशन पे। कोई चीज बची नहीं है जहाँ पे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। आज आप देखेंगे जिस पैमाने पे रीडेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में तो काफी, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, स्पेशली इन बॉम्बे, तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट चीज है जो सुरक्षा को लेके कि हर छोटे बच्चे से लेके बूढ़े सब लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तुरंत सीएम को अपना संज्ञान लेते हुए इसको नोटिफाई करवाने की सख्त आवश्यकता है। महाराष्ट्र लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट जो बना है वो कैसे लोगों के सामने जाए और लोगों की हित में काम करे, जिससे एक सुरक्षा मुहैया हो जाए लोगों की, गंभीर करोड़ों लोगों की। क्या अपील करेंगे आप इस पीएल को या आपके इस मुद्दे को कैसे वो लोग सपोर्ट करें? देखिए, ये हर एक इंसान का, आज करोड़ों लोग हैं पूरे महाराष्ट्र में, ये हर एक इंसान की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने और अपने घर वालों की सुरक्षा रखें। हर एक इंसान को, कि वो चीफ मिनिस्टर बोलिए और एनर्जी डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी है, उनको लिखित रूप में एक ईमेल भेजें, लिफ्ट रूल है इसको नोटिफाई करिए और ये अपना हर इंसान को, हर एक शख्स को सुरक्षित रखें जो लिफ्ट का यूज करता हो। तो तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि मोहम्मद अफजल साहब के जो पीएल वाले जनहित वाले मुद्दे पर, जिसमें आप सबकी सुरक्षा छुपी हुई है, सबकी सुरक्षा मतलब यदि लिफ्ट एक्ट पर कानून आ जाता, एक्ट बन जाता है तो आप सब भी सुरक्षित हो जाते हैं। करोड़ों लोग जो महाराष्ट्र वासी हैं, मुंबई वासी हैं, उन सब की एक सुरक्षा पर सील रखी जाएगी। लेकिन आज के जो राज्य के मुखिया हैं फडणवीस साहब, इस पर गौर करें और इस कानून को एक्ट पर जल्दी से अमल करवाएं ताकि इनको पीएल करने की जरूरत ना पड़े। ये हमारा संदेश उन तक पहुंचे। और आप सभी तमाम दर्शकों से भी ये निवेदन करूंगा, रमेश प्रभु जी जो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन है, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस, हम सब ये निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को मोहम्मद अफजल साहब का जो पीएल है इसको सपोर्ट करें, क्योंकि 2010 से पहले से आज तक ये फाइट कर रहे हैं, 15 साल से इस विषय पे, और आज ये एक्ट बना है तो ये अमल में आना जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल यदि महासेवा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अफजल।